साथियों, संसद में सरकार ने जानकारी दी है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में 18 माह का NIOS डीएलएड नियमित 2 साल के डीएलएड पाठ्यक्रम के बराबर नहीं है। साथियों, यहाँ पर देख पा रहे होंगे भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय लिखा हुआ है। साथियों, संसद में जब ये सवाल पूछा गया कि पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं कि क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पहले पॉइंट में क्या सरकार ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान NIOS के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड को अन्य डीएलएड के समतुल्य माना है। फिर दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि NIOS प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को डीएलएड का पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद भी विभिन्न राज्यों में रोजगार के कोई अवसर नहीं मिले हैं। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। अगले पॉइंट पे कहते हैं कि क्या सरकार ने इस संबंध में कोई गजट जारी किया है जिसमें NIOS के डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को हटाए जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है और अनेक राज्यों में साथियों राज्यों ने उनके निष्कासन के आदेश जारी किए हैं। फिर घ वाले पॉइंट में लिखा हुआ है, क्या यह सच है कि देश के सभी 14 लाख सरकारी गैर सरकारी अप्रशिक्षित शिक्षकों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक था। साथियों, जरा मैं नीचे आ जाऊँ, थोड़ा सा नीचे आ जाऊँ और आपको दिखा दूँ। फिर साथियों यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अगले पॉइंट पे यदि हाँ, तो उन्हें प्रशिक्षण देने और रोजगार प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा क्या शर्त निर्धारित की गई हैं। अगले पॉइंट पर कहते हैं कि क्या शिक्षक के रूप में अध्ययन का कार्य कर रहे उम्मीदवारों को 6 महीने की छूट दी गई थी। फिर अगले पॉइंट पर कहते हैं कि यदि हाँ, तो NIOS के अंतर्गत डीएलएड के सफल प्रशिक्षण और योग्यता के बावजूद अभ्यर्थियों को रोजगार दिए जाने के क्या कारण हैं। साथियों, अगले पॉइंट पर कहते हैं कि सरकार क्या शिक्षकों के पदों के लिए आवेदन करने हेतु पाठ्यक्रम पूरा करने वाले और आयु सीमा पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को रोजगार प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। साथियों, जरा सा नीचे आ जाऊं और आपको दिखा दूं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सरकार द्वारा NIOS से डीएलएड पाठ्यक्रम पूरा करने वाले अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। साथियों, उत्तर में क्या कहा गया है, शिक्षा मंत्रालय, यहाँ देख सकते हैं राज्य शिक्षा मंत्री जो हैं श्री जयंत चौधरी, इन्होंने क्या कहा है, थोड़ा सा नीचे आकर दिखा दे आपको। यहाँ पे देख पा रहे हैं यही बातें लिखी हुई हैं कि डीएलएड कार्यक्रम के, जी हाँ साथियों, यहाँ पर जरा मैं आपको बता दूं कि डीएलएड कार्यक्रम की अवधि 18 महीने ही रहेगी, जिसमें 6 महीने की इंटर्नशिप अवधि शामिल है। इस इंटर्नशिप को साथियों शामिल कर लिया गया है। इसे इंटर्नशिप को साथियों जरा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि साथियों जो जिस तरीके से साथियों डीएलएड NIOS डीएलएड के साथ धोखा हो गया साथियों, ये बहुत ही शर्मनाक है साथियों। सरकार का छल है ये साथियों। थोड़ा इसमें साथियों बस यही बातें लिखी गई हैं। मैं आपको थोड़ा ये पढ़ के बता दूं कि 18 में यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि इंटर्नशिप जो है अवधि शामिल है। इस इंटर्नशिप को शामिल कर लिया गया है क्योंकि सभी प्रशिक्षु व्यवहारिक गतिविधियों जैसे स्कूल आधारित गतिविधियों, कार्यशाला आधारित गतिविधियों 1 और 2 और अभ्यास शिक्षण के में एक साथ अपने कार्यस्थलों के कार्यों में लगे होंगे जहां वे वर्तमान में पढ़ रहे हैं। साथियों, इसमें बस यही है। साथियों, बस इतना आपको बता दें कि NIS DLL के साथ धोखा हुआ है। साथियों, अगर कोई सवाल हो तो पूछिए, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही साथियों, धन्यवाद।